हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज आपको हम बहुत ही आसान ट्रिक बताने वाले हैं जिसकी सहायता से किसी भी अणुसूत्र के संरचना सूत्र को देखकर, अगर संरचना सूत्र दिया है और आपको संकरण ज्ञात करना है कि कौन सा संकरण है, sp संकरण है, sp2 है, sp3 है, sp3d है, तो आप बड़े ही आसानी से देख करके हाइब्रिडाइजेशन को निकाल सकते हैं। तो आइए सीधे हम ट्रिक पे आपको दिखाते हैं कि कैसे संकरण को निकालेंगे। तो देखो क्या है, संकरण निकालने के लिए हम क्या गिनते हैं, सिग्मा आबंध। क्या देखते हैं, सिग्मा आबंध ही संकरण को ज्ञात करने के लिए गिना जाता है। तो देखो, सिग्मा आबंध का मतलब एकल आबंध। तो एक सिग्मा ये हो गया, एक सिग्मा ये हो गया, दो हो गया इस कार्बन का। और देखो यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा आबंध होगा और एक पाई आबंध होगा। ठीक है ना, ये सिग्मा आबंध है, ये भी सिग्मा आबंध है, ये भी सिग्मा आबंध है। तो इस कार्बन का पर कितने सिग्मा आबंध है? एक, दो, तीन। तो तीन सिग्मा आबंध हुए। तो यस का एक होता है, जान लीजिए, यस एक होता है, पी का मैक्सिमम 3 हो सकता है, डी का मैक्सिमम 5 हो सकता है, एफ का मैक्सिमम 7 हो सकता है। ठीक है ना। तो 3 है तो 3 में से एक हो गया यस का, बाकी बच गया 2। तो जो 2 बचा वो हो गया पी का, तो हो गया sp2। यानी कहने का मतलब इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 होगा। अब इस कार्बन के लिए देख लीजिए इसका संकरण कितना होगा। तो एक सिग्मा आबंध यहाँ, एक यहाँ 2, एक यहाँ 3, है ना। तो 3 सिग्मा आबंध है। तो 3 के लिए सिग्मा आबंध की संख्या कुल कितनी? 3 इस कार्बन का। तो एक हो गया यस का, यस सिर्फ एक दे सकता है तो यस का एक हो गया, और पी 3 दे सकता है तो 3 में से एक निकल गया, 2 बच गया, तो हो गया sp2। इस कार्बन का देखिए, तो इसमें एक सिग्मा, एक तो पाई आबंध हो गया, तो सिग्मा आबंध एक, एक ये 2, एक ये यहाँ लिख देते हैं यच। तो एक सिग्मा आबंध, एक ये सिग्मा आबंध 2, एक ये सिग्मा आबंध 3। तो 3 हुआ। तो 3 में एक हो गया एस का, बाकी बचा 2, ये हो गया पी का, sp2 संकरण होगा। ठीक है। इस कार्बन का 1, 2, ठीक है ना, इस कार्बन का कितना हो जाएगा? एक सिग्मा आबंध यहाँ हुआ, एक सिग्मा आबंध हुआ यहाँ हुआ, एक सिग्मा आबंध यहाँ हुआ, एक सिग्मा आबंध एक पाई आबंध है। तो 1, 2, 3, तो 3 हुआ। तो 3 में एक हो गया एस का, बाकी 2 बचा, तो हो गया पी का, हो गया sp2 संकरण। इस पे आइए, इस कार्बन का 1, 2, 3, 4, 4 सिग्मा आबंध है, तो इसका संकरण क्या हो जाएगा? sp3। एक हो गया एस का, बाकी बच गया 3, तो 3 हो गया पी का, तो sp3 हो गया। ठीक है। यहाँ आइए, इसमें देखिए, इस कार्बन में देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड लगा है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड होगा, 2 पाई बंद होगा, एक सिग्मा बंद होगा। तो एक सिग्मा बंद यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया 2, तो एक हो गया एस, एक हो गया पी। sp का हमेशा लाइनियर होता है, तो देखो लाइनियर ही है, लाइनियर माने सीधी रेखा में, तो देखो एकदम सीधी रेखा में है। अब इस कार्बन पे आइए, तो एक सिग्मा आबंध यहाँ, एक सिग्मा आबंध यहाँ, एक इधर से एक इधर से, तो कितना हो गया? 2। तो एक यस का हो गया, एक पी का हो गया। इस कार्बन पे आइए, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ 2, एक सिग्मा यहाँ 3। ठीक है ना। तो 3 सिग्मा है, तो एक हो गया यस का, बाकी बचा 2, तो 2 हो गया पी का, sp2। इस कार्बन का देखिए, एक सिग्मा आबंध यहाँ है, एक सिग्मा आबंध एक पाई आबंध, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। ठीक है ना। तो 3 हो गया, तो 3 में एक हो गया यस का, और बाकी बचा 2, तो हो गया पी का। इस कार्बन में आइए, एक सिग्मा यहाँ, एक सिग्मा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4 सिग्मा हो गया। तो एक हो गया यस का, बाकी बच गया 3, 4 में से एक निकल गया 3, तो 3 बचा, हो गया पी का। चूंकि पी का 3 हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यहाँ ये इस कार्बन का 1, 2, 3, 4, तो ये हो गया यस का 1, पी का हो गया 3, sp3। इस कार्बन का 1, 2, 3, 4, तो इसका भी हो गया एक यस का, बाकी बच गया 3, 4 है ना इसका, तो 4 में से एक यस का हो गया, बाकी बच गया 3, तो हो गया sp3। इसमें आइए, कार्बन का देखो यहाँ डबल बॉन्ड लगा, तो एक पाई आबंध हो गया, तो ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, तो 1, 2, 3, 3 सिग्मा आबंध है, तो एक हो गया यस का, बाकी बच गया कितना? बाकी बच गया 2, तो ये हो गया पी का, sp2। तो डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसको 1-2 बार आप देखिए और बड़े ही आसानी से
संरचना सूत्र को देख करके किसी भी कार्बन परमाणु का आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण को आप ज्ञात कर सकते हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इम्पोर्टेंट सबके लिए, कोई भी जानकारी किसी के लिए वो नहीं होता, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं या जो कंपटीशन वाले बच्चे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये फायदेमंद है। तो डियर फ्रेंड, आज की क्लास में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।